स्टमक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। स्टमक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक के इनर लेयर, जिसको हम म्यूकोजा लेयर कहते हैं, इस लेयर में छोटे छोटे सुराख बनते हैं जिसको हम ओपन सोर कहते हैं। म्यूकोजा लेयर स्टमक को एसिड्स, एंजाइम्स और मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। जब इस लेयर की ब्रेक डाउन होती है तो स्टमक की लाइनिंग डैमेज होने लगता है। काजेज। स्टमक अल्सर की बड़ी वजह एच पाइलोरी है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर सलाइवा के थ्रू एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद ये डाइजेस्टिव ट्रैक में रहना स्टार्ट करते हैं। 90% अल्सर एच पाइलोरी की वजह से होती है। स्टमक की लेयर एक म्यूकस सिक्रीट करती है जो स्टमक की लाइनिंग को एसिड और मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। ये एच पाइलोरी इन म्यूकस लेयर को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करने लगता है, जो स्टमक एसिड के लिए एक पाथवे बनाता है। ये एच पाइलोरी और एसिड मिल के स्टमक की लेयर को इरिटेट करके छोटे छोटे सोर बनाते हैं, जिसको हम स्टमक अल्सर कहते हैं। इनके अलावा स्ट्रेस और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो एक पेशेंट लंबे अरसे से यूज करता है, उस पेशेंट को भी स्टमक अल्सर होता है। सिम्टम: स्टमक में बहुत शदीद दर्द और जलन महसूस होती है। इसके अलावा वोमिटिंग आना, भूख न लगना, खाना खाते वक्त पेट जल्दी बढ़ जाना, खाने के बाद पेट में बोझ महसूस करना, ये सब सिम्टम गैस्ट्रिक अल्सर की इंडिकेशन होती है। स्टमक अल्सर को एंडोस्कोपी के जरिए डायग्नोज किया जाता है और साथ में बायोप्सी का सहारा लेके अल्सर की काज का पता लगा सकते हैं। अल्सर की वजह अगर एच पाइलोरी हो तो एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो के अल्सर दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन अगर अल्सर की वजह एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो तो इस कंडीशन में पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिकेशन दी जाती है, जिसमें ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल शामिल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।